जय श्री श्याम। पूरा सर ढक के बैठेंगे मेरी माता दरबार में, आशीर्वाद मिलेगा प्रभु का। पूरा सर बांध के सच्चे दरबार में पूरा सर बांध के बैठेंगे मेरी माता। और भाई दरबार में बैठने के बाद क्या चीजें करनी हो ध्यान से सुन लो। यहां बैठ के बातचीत और फोन कर दो बंद। श्याम प्रभु में ध्यान मगन। अपनी बीमारी की अर्जी आपने लगानी है स्वयं। अपनी बीमारी की अर्जी लगानी है, यहाँ बाकी बातचीत नहीं करनी। अर्जी कैसे लगाओगे? इस प्रसाद की थैली में एक नारियल है, उसको निकाल लो। देखो फिर शक्ति का चमत्कार। जो नारियल है उसको निकाल लेना। और जहां भी शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द है, कोई गैठ है, कोई ट्यूमर है, कोई अपेंडिक्स, कोई पथरी, जहां जिसका जो दर्द है उस पे इस नारियल को मसलते रहना यहां बैठ के। और अर्जी क्या लगाओगे? बाबा श्याम, गोगा जी, गोरखनाथ जी, मुझे ये बीमारी है, ये दर्द है, इसको इस नारियल में प्रभावित कर दो। अपने पास अपने धुने में रख लो, अपने चरणों में रख लो, मेरे शरीर से दूर कर दो इस बीमारी को, इस दर्द को। क्या नाम लोगे? बाबा श्याम, गोगा जी, गोरखनाथ जी, मुझे ठीक कर दो, मेरी बीमारी को ठीक कर दो। बच्चे की बीमारी की अर्जी उसके माता पिता लगाएंगे। मेरे बच्चे को, मेरे बालक को बाबा श्याम, गोगा जी, गोरखनाथ जी, ये बीमारी है, इसको इस नारियल में भर दो। ये दर्द है, इसको इस नारियल में भर दो। ऐसे अर्जी लगानी है, सबने लगानी है। फिर भाई जब नारियल पूरा मल लोगे और वहां पे झाड़ा लग जाएगा, तो इस नारियल को इस बड़े धुने में प्रभावित करना है। वो कैसे करोगे? झाड़ा लगने के बाद जिसने भी बीमारी का झाड़ा लगवा, इस नारियल को उल्टे हाथ में पकड़ना, आगे से पीछे की तरफ ऐसे 7 बारी वारना भैया, 7 बारी फेर लेना इसको, झाड़ा लगने के बाद, छींटा लगने के बाद। और फिर इस बड़े धुने में ऐसे ऐसे देना है, प्रभावित करना। और भाई जिसने कोई गलत हवा का चक्कर लगा, जिसका कोई ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ ऐसी वैसी कुछ गलत शक्ति का मतलब कुछ वो है, प्रभाव है, वो उल्टे हाथ में पकड़ेगा, आगे से पीछे की तरफ 21 बारी वार लेगा, फेर लेगा ऐसे। और फिर इस बड़े धुने में ऐसे प्रभावित करना। और भाई इस बाकी इस प्रसाद की थैली में दो तीन चीजें, उनका क्या करना वो भी ध्यान से सुन लो प्रभु। बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। जैसे आज आपको पहली बार झाड़ा लगा, अगले दिन सुबह पहला काम क्या है? इस प्रसाद की थैली से एक बिस्कुट का पैकेट निकाल लेना और अपने सर के ऊपर से 3 बारी वार लेना, फेर लेना। और फिर अपनी बीमारी का नाम लेकर उस बिस्कुट के पैकेट को सिर्फ गली के कुत्ते को खिलाना। भाई सिर्फ गली का कुत्ता खाएगा बिस्कुट के पैकेट को। ये ध्यान रखना, घर का कुत्ता, घर का बच्चा इस बिस्कुट के पैकेट को नहीं खाएगा, सिर्फ गली का कुत्ता बिना बंधा हुआ। 3 दिन तो बिस्कुट जमा दोगे। और 3 दिन क्या करोगे? जो सुबह घर में रोटी बनती है, एक रोटी कुत्ते को डाल देना। दूसरा काम, इसमें पानी की बोतल है, पानी की बोतल में बूट डलवा लेना। धुने का प्रसाद है, अमृत है, आपकी बीमारी को, आपके शरीर के तेजाब को खत्म करता है। सुबह 2-3 घूंट खाली पेट, निर्जला निर्णावासी, 2-3 घूंट पानी पीना। भाई बबूती डली हुई ना, वो 2-3 घूंट सुबह निर्जला खाली पेट। तीसरा काम, अगरबत्ती का पैकेट है, इसमें एक अगरबत्ती अपने घर के मंदिर में चाहे दुकान के मंदिर में नहा के अपने हाथ से सुबह लगानी है प्रभु। ये तीनों काम जब तक आपको झाड़ा लगेगा तब तक रोजाना करने, नियम से करने, याद से करने, सुबह करने प्रभु। चौथी चीज है इसमें इत्र की शीशी। जब आप यहां से घर चले जाओगे, आपके शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी का दर्द हो जाए, कैसा ही दर्द हो जाए, थोड़ा सा इत्र हथेली पे लगाना, बाबा श्याम, गोगा जी, गोरखनाथ जी का नाम लेना और दर्द की जगह पे मल लेना। आपका दर्द तुरंत शरीर छोड़ देगा, तुरंत गायब हो जाएगा। बोलो जय श्री श्याम। एक राजू मनाने का है, राजू मनाने बीमारी का झाड़ा लगवा रहे हैं दरबार में, या नशे छोड़ने के लिए धागा बंधवा रहे, रक्षा सूत्र, 2 समान परहेज हैं।
दो सख्त परहेज क्या, ध्यान से सुनना भाई, बाबा बजरंग बली के और श्याम प्रभु के। माता जी प्रणाम, बैठ जाओ, आप अपना स्थान ले लो, बस बात को सुन लो, नहीं सुबह बिस्कुट को डाल लोगी चाय में, क्या मैंने बच्चों तक खवा दिया। भाई दो सख्त परहेज है, वो क्या है ध्यान से सुन लो। जिसने बीमारी का झाड़ा लगवाया या नशे का धागा बंधवाया, पहला मांसाहार का सेवन नहीं करना, दूसरा शराब का सेवन नहीं करना, अंडा मीट मछली दारू ना घर पे लाना, ना बनाना और ना खाना। बोलो जय श्री श्याम। करने सबने ध्यान से सुन लो, जो झाड़ा लगवा रहे बीमारी का या धागा बंधवा रहे हैं, पहला काम तो अपनी पानी की बोतल में बपूट डलवानी है। अमृत है धूने का प्रसाद, 24 घंटे चेतन है धूना और सारी शक्तियां उस बबूत में, बीमारी को खत्म करने के लिए। इसलिए सबने तो बबूट डलवानी है अपनी पानी की बोतल में, सुबह खाली पेट पीना सबने याद से। दूसरा काम है शनि मंदिर और काली मंदिर की खंभों के बाहर बाहर से 5 परिक्रमा, 5 परिक्रमा लगाने से झाड़े का असर दुगना हो जाता है भाई। माता रानी की शक्तियां भी आपके शरीर के साथ जुड़ जाती हैं, आपको आशीर्वाद हो जाता है, आपके शरीर को आशीर्वाद हो जाता है। इसलिए 5 परिक्रमा जरूरी है। और जिससे परिक्रमा नहीं लगाई जाए, चलने में समर्थ नहीं है, लाचार है पैरों से, शनि महाराज और काली माता के सामने अपना मत्था टेक देना प्रभु, आपके शरीर को आशीर्वाद बन जाएगा। बोलो जय श्री श्याम।